अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के बारे में, जो नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कार्बोहाइड्रेट जो है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स है। कार्बन हाइड्रेटेड मीन वाटर, मतलब ये दिस इज हाइड्रेटेड वाटर। हाइड्रेटेड वाटर, कार्बोहाइड्रेट ये हाइड्रेटेड वाटर है, मतलब ये कि कार्बन के साथ वाटर कंबाइन होकर क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। इसका डिफिनीशन ऐसा बन जाएगा कि दिस इज अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल व्हिच प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी नेचुरली, दिस इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट। तो a naturally occurring organic compound, a naturally occurring organic compound in the body of living organism is known as carbohydrate. History of carbohydrate, मुख्तलिफ किस्म साइंटिस्टों ने इस पे वर्क किया था। पहले बार कहते था कि जब कार्बन मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान 1:2 होगा जिस भी कंपाउंड में, उस कंपाउंड को हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। तो ये गलत हो गया। कैसे? क्योंकि वाटर के दरमियान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान क्या है, 1:2 है। तो ये भी रिजेक्ट हो गया, क्योंकि वाटर जो है ना, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट कैसे बन गया? तो फर्स्ट कंसेप्ट जो था वो खत्म हो गया। नंबर 2 कंसेप्ट कहता था कि जब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान 1:2:1 होगा तो वो कार्बोहाइड्रेट होगा। तो जो अगर हम देखें कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, इसके दरमियान 1:2:1 था। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं था, तो कैसे कार्बोहाइड्रेट बन गया? तो इसलिए ये भी कंसेप्ट खत्म हो गया। तो थर्ड कंसेप्ट जो है वो विश किया गया, वो कहता था कि a polyhydroxyaldehyde in a polyhydroxy ketone, this is known as carbohydrate। मतलब पूरी हाइड्रोक्सी, मिनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड मिनी कीटोन ग्रुप कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो डिफिनीशन ऐसा होगा, मॉडर्न डिफिनीशन, अ polyhydroxyaldehyde in a polyhydroxy ketone is known as कार्बोहाइड्रेट। तो ये हो गया इसका डिफिनीशन, इसका हिस्ट्री। इसका कंपोजिशन जो है 3 चीजों से बना हुआ है। नंबर 1 है कार्बन, नंबर 2 हाइड्रोजन, नंबर 3 ऑक्सीजन। तो ये बना है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। इसमें 2 किस्म की चीजें होता है, एक होता है अल्डोज और दूसरा होता है कीटोज, मतलब जिसमें कीटोन ग्रुप हो उसको हम कहते हैं कीटोज, एग्जाम्पल फ्रक्टोज। और जो दूसरा है अल्डोज, मतलब जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप हो। मतलब क्या अल्डिहाइड का और मतलब कीटोन का क्या? तो जब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो तो उसे हम कहते हैं अल्डिहाइड। और जब कीटोन, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं हो, फॉर एग्जांपल फ्रक्टोज में क्या होता है, फ्रक्टोज में कीटोन होते हैं, कीटोज ग्रुप होता है, मतलब जो है वो कीटोज ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जो ग्लूकोज है वो है अल्डोज। तो हम देखें स्ट्रक्चर में, ये है ग्लूकोज, यहां पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्या है, अटैच है, तो इसे हम अल्डोज ऑर्गेनिक कंपाउंड या अल्डोज कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और इसको हम कीटोस, यानी जो फ्रक्टोज है इसको हम कहते हैं, यहां पर हाइड्रोजन अटैच नहीं है। द मेन डिफरेंस बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन इज द अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन। If hydrogen attached, this is called aldose. If hydrogen not attached, this is known as ketose. So the main difference between ketone and aldehyde is that. इसका क्लासिफिकेशन जो है मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, एक एक को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में हम सिर्फ मोनोसेकेराइड को डिस्कस करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज का डिफिनीशन, इसका जो कार्बन के बेस पर टाइप है, इसमें जो 2 टर्म है वो रिलेटेड है। तो मोनोसेकेराइड जो है, मोनो मीन 1 एंड सेकेराइड मीन शुगर यूनिट। तो वो कार्बोहाइड्रेट या वो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जिसमें ओनली 1 शुगर यूनिट, 1 sugar unit, this is known as monosaccharide। वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें ओनली 1 शुगर यूनिट हो उसे हम कहते हैं मोनोसेकेराइड।
इसका प्रॉपर्टीज जो है बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ दो लिखे कि ये इजी सॉल्युबल होगा वाटर में। वाटर में इजीली सॉल्युबल का मतलब एमसीक्यू जैसे कि 70% मोर सॉल्युबल देन स्टार्च इन वाटर। कौन? ये मानो सैकराइड। नंबर 2, इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है, याद रखिए एमसीक्यूज के लिए कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O होल N। N क्या है? N हाइड्रोजन, N है जो है ना कार्बन एटम है। ये 3 से लेकर 7 तक होता है। तो एक एमसीक्यूज, 2 एमसीक्यूज और तीसरा एमसीक्यूज, 3 एमसीक्यूज याद रखिए। इसका टाइप जो है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, इसका और भी बहुत ज्यादा टाइप प्रॉपर्टीज है कि ये स्वीट है मोर, मतलब एज कंपेयर टू अदर कार्बोहाइड्रेट टाइप it is more sweet because it contains only one sugar unit and that is more soluble। वो हमने पहले बताया। टाइप ऑफ कार्बन एटम बेस नंबर 1 is triose, those carbohydrate या those monosaccharide which is contained on 3 carbon atom is known as triose, and those carbohydrate या those monosaccharide which is consist of 4 carbon atoms, and pentose which is consist of 5 carbon atom, and hexose which is consist of 6 carbon atoms। तो C3H6O3 यहां पर 3 कार्बन है, तो ये क्या है? ट्रायोस। यहां पर 4 टेट्रोस, 5 पेंटोस, 6 हेक्सोस और 7 जब हेप्टोस, 8 अक्टोस, यहां ऐसे ही ऑर्डर पे है। तो ये है फ्रक्टोज, ये ग्लूकोज। फ्रक्टोज में क्या है? फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप है, और ग्लूकोज में क्या है? इसमें अल्डिहाइड ग्रुप है। यहाँ पर दो ये जो फ्रक्टोज और ग्लूकोज है, ये दोनों आइसोमर है, आइसोमर ऑफ ईच अदर। मतलब क्या? इसके जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन जिसके जो फार्मूला स्ट्रक्चर है, एम्पिरिकल स्ट्रक्चर है, वो एक दूसरे की सेम है। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, ये एक दोनों को क्या है, इसका फिजिकल स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर जो केमिकल स्ट्रक्चर है दोनों का सेम है। तो आइसोमर वो दोनों मालिक्यूल जो एक दूसरे को आइसोमर हो, मतलब एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो जबकि फिजिकल फार्मूला इसका डिफरेंट हो। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब वो कंपाउंड जो स्ट्रक्चर, मतलब स्पाइटल अरेंजमेंट, डिफरेंसेस बिटवीन स्पाइटल अरेंजमेंट, मतलब जो 3 एक्सिस है, ऐसा ही 3 एक्सिस, सिर्फ इस एक्सिस में फर्क हो। फॉर एग्जांपल अगर एक मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है और दूसरा जो है उसका ऐसा है, तो इसका सिर्फ यहां पर भी एटम सेम है यहाँ पर, लेकिन फर्क क्या है? सिर्फ इसकी स्पाइटल जो अरेंजमेंट है उसमें सिर्फ डिफरेंस है, तो इसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। एंड द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ओलिगोसैकेराइड। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो इजाजत दीजिए मुझे नेक्स्ट लेक्चर तक। अल्लाह हाफिज।